हरे कृष्णा। तो वर्स 63 कर रहे हैं हम लोग। इसके पिछले वाले वर्स में हम लोग क्या देखे थे? लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं एक इंसान जो स्थित प्रज्ञा नहीं होता है और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स में फोकस करता है, सेंस ऑब्जेक्ट में कंटेम्पलेट करता है, तो उसमें एक फ्लो चार्ट बताए थे। क्या फ्लो चार्ट था? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो लास्ट में बताए थे कि एट द एंड लस्ट में डेवलप हो जाता है और लस्ट में डेवलप होने के बाद अगर वो लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एंगर में डेवलप हो जाता है। अब इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं आगे का फ्लो चार्ट, आगे क्या होता है, एंगर में डेवलप होने के बाद आगे क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग ये वाला वर्स 63 गोes लाइक दिस। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वर्ड टू वर्ड जानते हैं इसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, देखने से ही पता चल जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्स है ये, बहुत ही ज़्यादा फ्लो चार्ट मैनर में है तो अच्छे से समझ में आ जा रहा है। क्रोधाद एंगर से, भवति सम्मोह डिल्यूजन अराइजेस, एंगर से माइंड में एक इल्यूजन अराइज हो जाता है एंगर से। ये फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में आते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। स्मृति मतलब होता है मेमोरी और सम्मोहात मतलब होता है इल्यूजन। उस इल्यूजन से स्मृति विभ्रमः, स्मृति जो होता है, मेमोरी जो होता है वो बेविल्डर्ड हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अगर मेमोरी बेविल्डर्ड हो जाता है तो बुद्धि नाशो, हम लोग का जो इंटेलिजेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब इंटेलिजेंस लॉस्ट होता है तो प्रणश्यति, वन फॉल्स डाउन। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। ये है सिंपल इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। तो एक चीज़ तुम नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा वर्स में एंगर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पर्पट में जाओगे तो श्रील प्रभुपाद कहीं भी एंगर के बारे में उतना खास बात नहीं करते हैं, सिर्फ डिवोशन सर्विस के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक मेन चीज़ है। अगर हम लोग का सेंसेस परफेक्टली डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड रहेगा तो हम लोग इसके पहले वाले वर्स में ये पढ़े थे ना, वीतराग भया क्रोधा, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ होने लगता है। अगर हम लोग का सेंसेस परफेक्टली डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है तो ये जो क्रोधात है ऑटोमेटिकली हम लोग के कंट्रोल में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सारा सेंसेस कंट्रोल में आ जाएगा हम लोग का, अगर सेंसेस परफेक्टली लॉर्ड श्री कृष्णा पे फिक्स्ड है। यही हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं। तो ये पहला चीज़ है। अब देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाओगे तो तुम देखोगे कि श्रीला प्रभुपाद श्रीला रूप गोस्वामी का एक वर्स को मेंशन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, जो कि है प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो इसका ट्रांसलेशन है, ध्यान से सुनना है इसको। वन हु रिजेक्ट्स थिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू कृष्णा इज इनकम्प्लीट इन हिज रेनंसिएशन। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वन हु रिजेक्ट्स थिंग्स विदाउट नॉलेज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू कृष्णा इज इनकम्प्लीट इन हिज रेनंसिएशन। राग द्वेषा के बारे में बात हो रहा है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग को जो कुछ भी चीज़ मिलता है, एग्जाम्पल के लिए दो चार चीज़ उठा लेंगे, जैसे कि बात कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो सब भी चीज़ मिलता है हम लोग को, डिवोटी एसोसिएशन हो गया, बहुत कुछ। लेकिन दो चार चीज़ उठाते हैं, जैसे कि फ्रूट।
फ्लावर, और हम लोग का सेंसेस में डिज़ायर्स हैप्पीनेस। तो ये सब हम जो इंसान, ये श्रीला रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो इंसान एक्चुअल नॉलेज नहीं है जिसके पास, इन सब चीज़ों का जो रिलेशनशिप नहीं जानता है कृष्णा के साथ, वो इन सब चीज़ों को त्यागता है। लेकिन जो इन सब चीज़ों का रिलेशनशिप को जानता है, वो बस क्या करता है, इन सब चीज़ों को कृष्णा के सर्विस में लगा देता है। ये सब चीज़ क्या है? फ्रूट्स, फ्लावर। हम 4 एग्जाम्पल दिए बस समझाने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। फ्रूट्स, फ्लावर्स, हम लोग का डिज़ायर्स में डिज़ायर, हम लोग का सेंसेस में डिज़ायर, इमोशंस, हैप्पीनेस, लव, ये सब कुछ छोड़ने का चीज़ नहीं है, और हम लोग को छोड़ना भी नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम से हम लोग को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है। इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग को मिलता है, हम लोग को बस उसको उठा के लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में लगाना है। ये चीज़ है। डिज़ायर्स है, डिज़ायर्स को लॉर्ड श्री कृष्णा के कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज़ करना है। लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस से हम लोग का हैप्पीनेस लेना है। जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर दिए का एग्जांपल दिए थे तुमको, तो उन सब चीज़ों को भी अपने लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में लगाना है। जो कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वही तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एट द एंड ऑफ द डे जाके हम लोग करने वाले हैं, राइट? तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। कुछ लोग ऐसा होता है जो कि इन सब चीज़ों से दूर रहना को कोशिश करता है, एक रिनंसिएशन बोल सकते हैं। कुछ ऐसा, बहुत सारा ऐसा बॉडी बिल्डर होता है, मिलियनर होता है, वो लोग क्या करेंगे, जब वो लोग का काम रहता है 6 महीना तक कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट को रोक के रखते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन को, अपने काम के लिए। फिर उनका जब काम हो जाता है तो नेक्स्ट 6 महीने फुल सेंस एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये सब इनकम्प्लीट चीज़ है। जैसे हम लोग विश्वामित्र का भी एग्जाम्पल देखे थे, भले ही वो 1000 सालों तक तपस्या कर लिए थे, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोसेस था, और एट द एंड ऑफ द डे उनका फॉल डाउन हो गया। तो इस चीज़ को पहले हम लोग को रियलाइज़ करना है कि जितना सब भी चीज़ मिलता है हम लोग को, वो शैडो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और इन सब चीज़ों को हम लोग को त्यागना नहीं है, बस लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में लगाना है। ये मेन चीज़ है, पहला बात। यहाँ पे जैसा कि फ्लावर का एग्जांपल दिए थे हम, फ्लावर और फ्रूट का, तो कोई भी एक इम्पर्सनलिस्ट देखेगा फ्लावर को, कोई भी सुंदर फ्लावर है, तो बोलेगा नहीं नहीं, हम तो रिनंसिएशन कर रहे हैं, हमको नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोई भी एक डिवोटी देखेगा तो वो सोचेगा अरे इसका हम गार्लैंड बना सकते हैं और कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं। कोई भी एक स्वादिष्ट चीज़ है, इम्पर्सनलिस्ट देखेगा, बोलेगा नहीं नहीं, हम तो रिनंसिएशन कर रहे हैं भाई, हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई भी एक प्योर डिवोटी देखेगा, वो पहले सोचेगा कि हमको इसको कृष्णा को देना है। श्रील प्रभुपाद वही बताते हैं कि कोई भी एक इम्पर्सनलिस्ट अगर रहता है, वो किसी भी गुड ईटेबल को एंजॉय नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लॉर्ड श्री कृष्णा का कोई एक प्योर डिवोटी रहता है और वो कुछ भी गुड ईटेबल्स को देखता है, तो वो लॉर्ड श्री कृष्णा को ऑफर करके उसको एज अ प्रसादम एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि एक भगवान का डीटी हो गया, तो एक डीटी कुछ भी अर्थली मटेरियल से बना रहता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु का डीटी वुड से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो वुड से लॉर्ड भगवान का डीटी बना हुआ है, इसलिए वो एक ट्रांसेंडेंटल चीज़ हो गया है, वो एक दिव्य चीज़ है। वैसी प्रसादम अगर लॉर्ड श्री कृष्णा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल चीज़ हो जाता है। अगर हम लोग का कोई एक प्योर डिवोटी है और वो फुली लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में अपने बॉडी को एंगेज कर रहा है, जैसे कि अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखे थे, तो एक प्योर डिवोटी का भी जो बॉडी रहता है, इवन तो वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है। सेम गोज इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना होगा। अब देखो, ये सब सुन के तुम बोलोगे हाँ भाई ठीक है, इतना तो समझ में आ गया तुम जो भी बोल रहे हो, लेकिन एक तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कभी हम लोग को कुछ ईटेबल खाने का मन कर रहा है, कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाने का मन कर रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को खाने का मन कर रहा है तो हम लोग उस चीज़ को लेते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा को पहले ऑफर करते हैं और हम लोग उसको एज अ प्रसादम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन आ रहा है। मतलब पहले में एकदम इनिशियल स्टेज में हम लोग को पहले मन कर रहा था उसको खाने का, इसलिए हम लोग उसको लेते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा को ऑफर करते हैं और प्रसाद ऐसा प्रसादम एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इसमें तो आ रहा है ना। लेकिन तो देखो, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से, स्टडी का एग्जाम्पल देंगे क्योंकि वो समझने में ज़्यादा ईजी रहता है। मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में पहला रहा था फेलियर, फिर उसके बाद आता है एवरेज स्टूडेंट, फिर उसके बाद आता है टॉपर। फेलियर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, एक एवरेज स्टूडेंट करता है ठीक ठाक, और एक टॉपर जो रहता है वो परफेक्ट है वो। वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं डिवोशन सर्विस के केस में, पहले रहता है एक मटीरियलिस्टिक जो डिवोशन सर्विस करता ही नहीं है, फिर उसके बाद आता है एक मिक्स्ड डिवोटी, फिर उसके बाद आता है एक प्योर डिवोटी। इसको को रिलेट करना है, एवरेज स्टूडेंट और मिक्स्ड डिवोटी, टॉपर और प्योर डिवोटी। एक मिक्स्ड डिवोटी जो रहता है उसका थिंकिंग कैसा रहता है, जैसा कि हम तुमको पहले बताया, उसको मन करता है कुछ भी खाने का तो वो उस चीज़ को लेता है, उसको खाने का मन कर रहा है, उस चीज़ को लेता है, कृष्णा को ऑफर करता है और ऐसा प्रसादम एक्सेप्ट कर देता, जो कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे गलत है, मटीरियलिस्टिक होने से 1000 गुना अच्छा है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है। एक प्योर डिवोटी जो रहेगा वो क्या सोचेगा, वो पहला ही इनिशियल पहले केस में ऐसा नहीं सोचेगा कि हमको खाने का मन कर रहा है, वो अपने टेम्पररी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो पहले सोचेगा लॉर्ड श्री कृष्णा के सेंसेस को सेटिस्फाई करने के बारे में। तो मान लो कोई एक खीर है, वो पहले सोचेगा अरे कृष्णा को देते, बहुत दिन से खीर नहीं दिए हैं, वो पहले ये सोचेगा, वो सोचेगा ही नहीं कि हमको अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। वो एक प्योर डिवोटी का स्टेज रहता है। अभी हम लोग अपना बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिक्स्ड डिवोटी का रीजन में आते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग को ऐसे समझना है, एक मटीरियलिस्टिक मिक्स्ड डिवोटी या एवरेज डिवोटी और एक प्योर डिवोटी। हम लोग को प्योर डिवोटी बनने का ट्राई करना है, हम लोग को एवरेज डिवोटी नहीं रहना है। तो ये चीज़ है। ये इस वीडियो को रैप अप करेंगे यहाँ पे एक बार वर्स के रिवीजन के साथ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।